सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को आनंद प्राप्ति का संपूर्ण मार्ग बताया जाएगा। आनंद प्राप्ति आनंद के ही साधन से संभव हो सकती है। यदि हम आप आनंद घन की पूजा करते हैं तो उनके पास आनंद के अतिरिक्त देने के लिए और कुछ नहीं है। न उनके पास दुख है न सुख है, कुछ नहीं, उनके पास आनंद है। वही आनंद आपको प्राप्त हो। इसीलिए प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। अब बाबा आजा, विधि विधान से पहले पूजा पाठ करवा ले। बालक का जन्म हो तो पितरों का पूजन करना चाहिए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं कि हमारे वंश की वृद्धि हुई। इसलिए वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोल करके विधिवत पहले पितरों का पूजन करवाया, फिर देवताओं का पूजन कराया। पुराने जमाने में नालक छेदन संस्कार होता था। बच्चे के जन्म के बाद दाई आती थी जो नाल छेदती थी और फिर बधाई मांगती थी। आजकल तो प्रायः हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म होता है तो वहीं सब नालक छेदन वगैरह हो जाता है। तो जब तक नालक छेदन नहीं हो जाता तब तक सूतक नहीं माना जाता। घर में सूतक कब लगता है? जातक सूतक कब लगता है? जब नालक छेदन हो जाता है, उससे पहले नहीं। तो नालक छेदन से पहले बच्चे के जन्म पर जितना हो सके खूब दान पुण्य कर लेना चाहिए, जिससे बालक की आयुष्य की वृद्धि होती है, उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसलिए नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मण बुलाए, जात कर्म संस्कार करवाए, पूजा पाठ करवाए। ब्राह्मणों को बदले में 2 लाख गायों का दान कर दिया। धैनु नाम नियुते प्रादात, नियुत माने 2 लाख। ब्राह्मण सब गदगद हो गए, आशीर्वाद देखे गए। सूत मागध बंदी जनों की भीड़ लग गई नंद द्वार पर, सब बिरदावलियां गाने लगे। तो जिस बंदी ने, सूत मागध ने जो मांगा उससे दुगना करके नंद बाबा उसे दे रहे। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूत मागध बंदिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। तो जिनकी जीविका ही इस प्रकार से स्तुति गान से चलती है, ऐसे सूत मागध जनों ने बिरदावलियां गाई, नंद बाबा के यश का बखान किया, पूर्वजों की कीर्ति गाई। तो नंद बाबा ने किसी को वस्त्र, किसी को अलंकार, किसी को गौधन दे करके संतुष्ट किया। उदार मना, महामना, महामना माने अत्युदार चित्ता, जिसका चित्त परम उदार हो, हृदय विशाल हो। तो नंद बाबा खूब लुटाए जा रहे, सब झूम रहे थे, नाच रहे थे सब। अच्छा, आनंद का समय कितनी जल्दी भाग जाता है पता ही नहीं चलता। दुख की घड़ी काटे नहीं कटती, समय नहीं बीतता, और आनंद का समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। नंद बाबा अचानक बोले, सुनो सुनो भाई ब्रजवासियों, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। अरे बाबा क्या बात है गई? अरे भाई अब की बार तो खुशी के मारे नाचवे कूदवे में हम इनकम टैक्स जमा कर वो ही भूल गए। बाबा नंद के पास 9 लाख गाय हैं, दूध दही का बड़ा भारी कारोबार है, इसलिए मथुरा नरेश कंस ने टैक्स लगा दिया था। और टैक्स में नंद बाबा को ढेर सारा मक्खन, गोरस मथुरा भिजवाना पड़ता था कंस को दरबार में, जहाँ चाड़ूर मुष्टिक खा पी करके मल्लगिरी करते थे उसके पहलवान। तो जिस तिथि में पहुंचाना था गोरस, वो तिथि निकल गई। तो नंद बाबा को डर लगा कि कंस बड़ा क्रूर राजा है, कहीं कोई ऊपर से आदेश न सुना दे।
तो ग्वाल वालों से बोले, ब्रजवासियों तुम गाओ बजाओ नाचो कूदो, ये तुम्हारा ही घर है और तुम्हारा ही लाला है, पर मोई ने एक छुट्टी दो भैया, मैं कंस को कर दिया हूं, नहीं तो भैया नाराज है जाएगा। ग्वाला बोले, बाबा तू घर की चिंता छोड़, अपनो काम निपटा। बहुत अच्छी बात है भैया, पर मेरे छोरा को ध्यान रखियो, नाचबे गावे में मत लगी रही हो। अरे बाबा तू चिंता मत कर। बाबा चले गए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुं कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए, आयकर जमा करने के लिए नंद बाबा मथुरा चले गए। बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आई गई। कन्हैया की मौसी समझ गए, मामा कंस की बहन पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुशकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिशो। नगर ग्रामों में अपने स्तनों से जहर लगा करके छोटे छोटे बच्चों को पिला करके उन सबको विष पान कराते हुए बाल हत्या करती हुई पूतना घूमती फिरती गोकुल में पहुंच गई। गोकुल में घुसते ही जो हल्ला इसने सुना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और नाम है मेरो पूतना। मैं किसी पूत को नहीं छोड़ूंगी। पूत का अर्थ होता है पवित्र, और छोटे छोटे बच्चे परम पवित्र होते हैं, इसलिए उनको पूत कहते हैं। तो जो गोपियों का झुंड बधाई लेके नंद भवन में जा रहा था, पूतना समझ गई, तो तुरंत इसने परम छैल छबीली सुंदरी स्त्री का वेश बना करके उसी झुंड में ये सम्मिलित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इतनी परम सुंदरी बन गई श्रृंगार करके माया के द्वारा, ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। गोपी के भेष में साक्षात श्रियः, श्री माने श्री देवी का मतलब लक्ष्मी देवी, दूसरा अर्थ मत लगा लेना। साक्षात जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी धरती पर उतर आई हो अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के लिए, ऐसा सुंदर मनोहर रूप पूतना ने बनाया और गोपियों के झुंड में मिलकर के घुस गई नंद भवन में। और मैया यशोदा को इसने खूब बधाई दी। अरे यशोदा बहन बधाई हो बधाई हो। मैंने जैसी सुनी कि तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में बाबरी है गई। घर के सबरे काम छोड़ छाड़ के तेरो छोरा देखवे आई हूं। अब वो आंखें फाड़ फाड़ के तुम मुंह का देख रही है, ना पहचान रही। अब मैया बेचारी नीचे से ऊपर ताके, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहाँ से आ टपकी। मैंने आज से पहले तो कबू ना देखो, पर मुँह को इतने प्यार से बधाई लेके आई है तो होगी तो कोई जान पहचान की ही। मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है, भूल भाल गई हो। अरे मेरी सगी बहन ना सही तो चचेरी मुमेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की बहना होगी। अब मैं एकदम पूछ दूं कि तू कौन है तो बुरो मान जाएगी बेचारी। तो मैया शंका तो मन में कर रही है और हंस के स्वागत कर रही है। अरे आओ आओ बहन आओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये खुशी को दिन देखने को मिलो। अब तू ये काम कर, बढ़िया सो जा करके मेरे लाला को आशीर्वाद दे, फिर मैं फुर्सत में बैठ के ढेर सारी बात करूंगी तो से। मिल गया मौका पूतना को, तुरंत पालने की तरफ बड़ी जहां लाला सो रहे थे। प्रभु के पास जैसी पूतना आगे बढ़ी, भगवान ने तिरछी निगाह से देखा, ओ हो मौसी जी आ रही हैं। तो दूर से देखते ही भगवान ने तुरंत दोनों आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। निमीलते क्षण, अपनी दोनों आंखें भगवान ने बंद की। अब आंख बंद क्यों करी? अब इस पर आचार्यों ने इतने भाव दिए हैं, उन सभी भावों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें तो आज की कथा तो इसी बात में हो जाएंगी कि आंख बंद क्यों करी। इतने लोग भक्तों ने भाव दिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए पूतना को देखकर
कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और लगता है दुष्टों के संहार का श्री गणेश मौसी जी से ही होने वाला है। तो इतना बड़ा अभियान का शुभारंभ करें, उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए आंख बंद करके मानो भगवान मंगलाचरण कर रहे हों। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने मन में सोचा हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने, और माखन मिश्री का भी स्वाद भी हमने नहीं चख पाया, मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने। तो भाई जहर पीने को हमें तो अनेकों अभ्यास ना है, ये अभ्यास तो हमारे भोले बाबा शंकर को बहुत जोरदार है। इसलिए तुरंत भगवान आंख बंद करके मानो शंकर बाबा को ध्यान कर रहे हो, भोले बाबा जल्दी आओ, ये जहर से आप ही निपटी हो, हम तो दूध घी खाए हुए बारे का नहीं आए। तो विष से बचने के लिए मानो भुजंग भूषण भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हो भगवान। अथवा भगवान के हाथ से जो जीव मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है, नरक में कोई नहीं जाएगा। और भगवान के दोनों नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। तो भगवान को लगा पूतना को मार के किस लोक में भेजूं, तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक में तो आने नहीं देंगे, आपको जहां इच्छा पड़े तहां भेजो। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान है मायापति। मायापति के सामने कभी कोई माया टिक नहीं सकती, और पूतना माया के द्वारा ही मनोहारिणी बन के आई है। वास्तव में तो बहुत खतरनाक राक्षसी थी, पर माया से सुंदरी बन गई। तो भगवान को लगा हम हैं मायापति और सुंदरी बन के आके खड़ी है ये सामने मायावती, और मैं कहीं मेरी दृष्टि कहीं इस पर पड़ी तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली रूप राक्षसी का प्रकट हो जाएगा। और कहीं इसका असली रूप यहाँ प्रकट हो गया तो मेरे घर में तो हड़कंप मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, सारा उत्सव किरकिरा पड़ जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी ये बनी रहने दो, हम ही अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने सोचा हमने अभी तक तपस्विनी माताओं का स्तनपान किया, देवकी मैया का दुग्धपान किया, यशोदा मैया का, कौशल्या मैया का, ये परम तपस्विनी माताओं का स्तनपान तो किया है प्रभु ने। परंतु आज पहला मौका है कि इस पापनी हत्यारिन का दूध पीना पड़ रहा है जो पूतना आई है। परंतु आज तक हमने ऐसा किया नहीं, पहली बार ऐसा अवसर उपस्थित हो गया। अब इस हत्यारिन का दूध कैसे पिए, और ये पिलाने के लिए आई है, मानेगी तो है नहीं। तो जैसे छोटे बच्चों को कड़वी दवा पिलाती हैं माताएं, तो कहती हैं बेटा आंख मूछ के पी जा। तो भगवान को लगा आज हमको भी हत्यारिन का दुग्ध पीना पड़ रहा है, चलो आंख मूछ करके हम कड़वी दवा समझ के पिए ही लेते हैं। इसलिए मानो भगवान ने आंख बंद करके पूरा मन बना लिया। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो। कुपात्र पर दृष्टि जाने से दृष्टि दूषित हो जाती है। वेद का मंत्र है, वेद भगवान सावधान कर रहे हैं, बदरं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः बदरं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। यजुर्वेद के इस मंत्र का मतलब यह है कि हमेशा कानों से कल्याणकारी बातें सुनो, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखो, क्योंकि हमारे मन को मलिन करने के ये दो ही मार्ग हैं। कान से जब विषय वार्ता सुनते हैं तो हमारा चित्त विषयी हो जाता है, और आंखों से जब किसी दूषित दृश्य को देखते हैं तो वो दूषित दृश्य आंखों से हमारे मन को भी दूषित कर देता है, अंतःकरण को अपवित्र कर देता है। तो ये पाप या तो कान से जाता है या आंख से जाता है। ये दो मार्ग ही मन को मैला करने के हैं।
किसी लंपट व्यभिचारी पुरुष का संग करने से विषय वार्ता सुन करके मन मलिन होता है या दूषित दृश्य देखने से मन मलिन होता है। इसलिए इन दोनों पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। अजामिल की कथा में सुना आपने, विद्वान ब्राह्मण पढ़ा लिखा एक वैश्या को किसी पुरुष के साथ विहार करते देख लिया, बस उसी एक दृश्य ने जिंदगी बर्बाद कर दी अजामिल की। भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। तो दृष्टि का कितना भयंकर दोष होता है। इसलिए दृष्टि और कान, आंख और कान, ये दो जिसने संभाल लिए उसका जीवन संभल गया। भगवान ने सोचा एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी, श्रीमती सुपनखा देवी। वो भी शादीशुदा थी। सुपनखा के पति का नाम था विद्वद जिह्व। विद्वद जिह्व नाम के राक्षस की पत्नी थी, रावण की बहन थी। प्रायः माताओं का परिचय या तो पिता के नाम से दिया जाता कि फलानी की बिटिया है, अथवा पति से परिचय दिया है फलानी की पत्नी है। ये दो परिचय प्रसिद्ध होते हैं, पर केवल सुपनखा ही ऐसी है के नाम से जानी जाती है, जिसका परिचय रावण के नाम से दिया गया है। सुपनखा रावण की बहनी। पति का नाम तो कोई जानता ही नहीं, किसी को नहीं मालूम सुपनखा का पति कौन था, उसकी शादी भी हुई थी कि नहीं। राम जी से तो कहती है कि महाराज मैं तो कुंवारी हूं, क्योंकि मुझे मेरे ढंग का कोई मिला ही नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं करवाई। आज तुम्हें देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम जैसा धरती पर पुरुष नहीं और मेरी जैसी सुंदरी कोई स्त्री नहीं। लगता है हम दोनों को विधाता नहीं आज मिलवाया है। बड़ा अच्छा जोड़ा बनेगा, दर्शनीय। क्योंकि अभी तक मेरे को कोई नहीं मिला, इसलिए मैंने विवाह नहीं किया। ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम्हें देखने के बाद मेरा कुछ मन मान गया। जो अपने मुंह से अपनी सुंदरता की इतनी तारीफ कर रही है, तो राम जी को कम से कम एक बार तो निगाह उठा कर देख लेना चाहिए कि ये विश्व सुंदरी कौन आई है, जरा हम भी दर्शन कर लें। पर ना, एक बार भी राम जी ने सुपनखा की तरफ दृष्टि नहीं उठाई, आंख उठा के नहीं देखा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का यही स्वभाव है। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा ना भी पश्यति। वो किसी को देखते ही नहीं। जवाब तो दिया सुपनखा को राम जी ने, पर दृष्टि रखी जानकी जी के ऊपर। उनके बाईं तरफ बैठी थी किशोरी जी, तो गोस्वामी जी ने संकेत दिया, सीत ही चितय कही प्रभु बाता। 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 अहि कुमार मोर लघु भ्राता। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। कही प्रभु बाता। कही प्रभु बाता। अब हम आपसे बात करें और इधर देखें, ये बात करने का तरीका नहीं है। जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और राम जी बात कैसे कर रहे हैं? सामने खड़ी है सुपनखा, बाईं तरफ बैठी हैं जानकी जी, तो सीत ही चितय देख रहे हैं जानकी जी को, और कही प्रभु बाता, बात कर रहे हैं सुपनखा से। ये कोई व्यवहारिक बात नहीं है। राम जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राम जी ये बताना चाहते हैं कि मेरी दृष्टि का जो पात्र है, मेरी दृष्टि वहीं पर है। जो मेरी दृष्टि का पात्र नहीं, उस पर मेरी दृष्टि कभी जाती नहीं। नहीं देखा सुपनखा को। सुपनखा का मतलब समझते हैं? भगवान का सिद्धांत है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए। ये छल कपट हमको बिल्कुल पसंद नहीं। और शूर्पणखा का पूरा जीवन छल कपट से भरा हुआ है तो भयंकर राक्षसी बन के आई है सुंदरी, है विवाहिता, कह रही है मैं कुंवारी हूं, वाणी झूठी, रूप झूठा, सब झूठा ही झूठा, डुप्लीकेट। शूर्पणखा का मतलब क्या है? सूर्प एवं नखानी यस्य, जिसके नाखून सूप जैसे हों। सूप समझ गए? अनाज साफ करने वाला, जैसे अनाज फटका अनाज साफ करती नहीं माताएं घर में। अब तो वो जमाना खत्म हो गया लगभग। पहले घर में जब माताएं अनाज साफ करती थी तो सूप में फटकारती थी, तो सूप चौड़ा चौड़ा जैसा होता है ना, ऐसे ही चौड़े चौड़े बड़े बड़े नाखून थे इसके। आजकल भी शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमको तो पता चला नकली भी लग जाते हैं, परंतु भगवान कहते तुम जैसे भी हो वैसे ही आओ, हो कुछ और बनो कुछ, ये हमको पसंद नहीं। अब देखिए, शूर्पणखा जैसी थी वैसी नहीं आई, उसने छल किया राम जी के साथ। रावण जैसा था वैसा नहीं आया, उसने भी छल किया साधु वेश बना करके। परंतु विभीषण जैसे थे बिल्कुल वैसे ही राम जी के पास आए, तो राम जी ने विभीषण को गले लगा करके लंकाधिपति बना दिया। अब तक विभीषण जिंदा हैं, चिरंजीवियों में उनका नाम आता है। 7 महापुरुष ऐसे हैं जो आज भी जीवित हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपश्च परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविनः। अश्वत्थामा, जिसके माथे से मणि निकाली थी भगवान। बलि, राजा बलि, जो आज भी सुतल लोक में राजा बने बैठे हैं। व्यास जी महाराज, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, वो अभी भी जीवित हैं। हनुमान जी महाराज, ये भी चिरंजीवी हैं। और विभीषण जी महाराज, जिनको भगवान ने कल्प भर राज्य करने का आशीर्वाद दिया है। कृपाचार्य जी महाराज और परशुराम जी महाराज। परशुराम जी अभी भी महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत है। ये 7 महापुरुष अब भी जीवित हैं। और 8वां नाम है मार्कंडेय मुनि का, मार्कंडेय मथाष्टमम। तो विभीषण जी चिरंजीवी बन गए, क्योंकि जैसे थे वैसे ही आए। अब तीनों भाई बहन हैं, रावण, विभीषण, शूर्पणखा, ये सब भाई बहन ही तो हैं। पर जो नकली बन के आए उनकी दुर्दशा हुई, और जो असली जैसे के तैसे आए वो राम जी ने अपनाए और उन्हें लंकाधिपति बनाए। तो भगवान का सीधा सिद्धांत है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट हमारे साथ न करो, तुम बुरे से बुरे सही, पर जैसे हो वैसे ही आ जाओ हमारे पास। बनावटी बातें, बनावटी रूप रंग हमको पसंद नहीं। इसलिए राम जी की दृष्टि का पात्र जानकी जी हैं, न कि शूर्पणखा, इसलिए नहीं देखा। अब राम जी ने क्या सोच के नहीं देखा वो राम जी ही जाने, पर कन्हैया ने आंख बंद क्यों कर ली? बहुत सारे भाव आचार्यों ने दिए, परंतु गोविंद की गति गोविंद जाने। जब उन प्रभु के नेत्र बंद हुए तो शूर्पणखा को लगा बच्चा सो रहा है, आंख बंद कर। तो धीरे से आई, लाला को उठाई, गोद में लेकर के जहर लगा हुआ अपना स्तन प्रभु के मुख में दिया। भगवान ने पहले उसका विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, उसके बाद प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत् सामुञ्च मुञ्चालमृते प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। जैसे ही भगवान ने उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो पूतना दर्द के मारे चीख उठी और तुरंत अपना असली राक्षसी रूप धारण करके भगवान को गोद में लेकर के भागी।
मुंच मुंच जोर से चिल्लाई, बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और एक बार जैसे पकड़ा उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। तब तो चिल्लाती हुई भागी। भगवान ने जैसे ही संपूर्ण प्राण हरण किए कि धड़ाम मर के जब धरती पर गिरी तो इतना विशाल शरीर था कि 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पतमानोपि तत्ते हस्त्रिगप्योतिन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महसादीदमद्भुतम्। सुखदेव जी कहते हैं 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए, इतना विशाल शरीर था पूतना का। धरती हिल गई महाराज इसके गिरने से और चीखने से। मैया डर गई, ये इतनी भयंकर आवाज कहां से आई, ये भूकंप कैसे आयो। मैया लाला को देखबे पालने में गई तो पालना सूना, लाला गायब। अब मैया चिल्ला, हे भगवान मेरो छोरा कहाँ गयो, कौन ले गयो। भागे ब्रजवासी सब बाहर, आपस में बोले नंद बाबा अपने भरोसे घर छोड़ के गए, भाई कछु गड़बड़ ना है जाए। सारे ब्रजवासी बाहर दौड़ के गए तो देखा पर्वताकार शरीर पूतना का मरा पड़ा है, उसके पेट पर बैठे कन्हैया प्रेम से खेल रहे हैं। नसैनी लगा करके पहाड़ जैसे पेट से लाला को उतार के ब्रजवासी नीचे लाए, मैया की गोद में दिए। मैया वह मरी पूतना के पेट पे तेरो छोरा बैठो पायो। मैया गले लगा करके लाला को स्तनपान कराने लगी। कन्हैया ने प्रेम से जब माँ का स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। भगवान की कृपा से छोरा बिल्कुल ठीक ठाक है, पर ये पूतना कैसे मर गई। एक बोलो मैया मुझे तो ऐसा मालूम पड़ेगा तेरे छोरा को लेके बड़ी तेज भागी होगी, तो लगी ठोकर दम दी से गिर के मर गई। अब ये तो कोई कल्पना ना कर सके या कल के छोरा ने मार दी होगी का। दूसरों बोलो क्यों रे, ठोकर खा के मरी होती, गिरी होती तो मौके पर जरूर पड़ी होती, वो तो सीधी पड़ी है। हाँ ये भी बात सोचवे की। अब बहस हो गई चालू, कैसे मरी। चर्चा हो ही रही थी, इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से वापिस। सब ग्वालों ने घेर के पूरी कहानी सुनाई। नंद बाबा बोले ब्रजवासियों में मान गयो, मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी निकरो भाई। क्यों? अरे जब मैं मथुरा गयो तो अचानक वसुदेव मिल गयो, मेरी बात से राम राम भाई। तो वाने मोते कही कि मैं ज्योतिष को जानकार हूं नंद बाबा, और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि तेरे गोकुल में बहुत जल्दी कोई बड़ो भारी संकट आए बेवारो है, कछु उत्पात हो बेवारो है। तू मथुरा में इधर उधर मत डोल, तू जल्दी जाके अपनो घर संभाल। भाई बाकी बात सुन के मैं तो डर गयो, न जाने कहा आफत आए बेवारी है। मैंने माला सटकाई और सीधे भजन करते करते घर को दौड़ लगाई। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा कर। यूं ही भजन कर तो आयो, देख ले मेरे भजन को चमत्कार। नारायण ने कृपा कर दी, या पूतना में एक धमुकरा धर दी और मर गई, और साक्षात प्रभु ने छोरा की रक्षा कर ली। ब्रजवासी बोले बाबा हम इतनी देर से यही बहस कर रहे थे कि मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आई तेरे भजन को चमत्कार है। तेरे भजन से नारायण ने कृपा करके छोरा बचा लियो। एक ग्वाला बोलो बाबा ये पूतना मरनी से सो मर गई, और हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई। इतनी विशाल या की काया बीच रास्ते में मर गई, अब याकू कहाँ ठिकाने लगाएं ये बताओ, आगे की सोचो। नंद बाबा बोले ये जितने भी पेड़ पौधे टूटे पड़े हैं ये सब काट छांट के यही के ऊपर पटक दे, वो लगा दो या में आग, अपने अपने घर से ले आओ कुल्हाड़ी फरसा। तो सब ले लेके आए गए, काट छांट करके सबरे वृक्षवा के ऊपर पटक दिए, और जैसे ही अंतिम संस्कार किया सुखदेव जी कहते हैं ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया, जैसे कई अगरबत्ती एक साथ लगा दी। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ, उसके देह दग्ध होने पर दिव्य सुगंध पूरे ब्रज में व्याप्त हो गए। परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान ये तो महाराक्षसी पापनी थी, भला इसके देह जलने पर सुगंध क्यों निकली, ये समझ में बात नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा पूतना पापिनी है,
पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसर्गति। पूतना के जीवन में एक भी सद्गुण नहीं है, सारे दुर्गुण भरे पड़े। पूरा परिचय अब सुखदेव जी दे रहे हैं। पहले तो नाम ही कितना गंदा, आज तक किसी लड़की का, स्त्री का पूतना नाम सुना है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाम का अर्थ ही गलत है। पूतना का अर्थ क्या है? पूत माने पवित्र, और पवित्रता जिसके जीवन में बिल्कुल भी नहीं है वो पूतना। अथवा छोटे छोटे बच्चों को पूत कहते हैं, मेरो पूत। पूतान पवित्रान बालकान नयति अपहरति सा पूतना। जो छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करके ले जाए, बच्चों की चोरी कर ले, उसका नाम है पूतना। आजकल भी महाराज बहुत सी पूतनाएं घूमती रहती हैं, मौका मिला नहीं कि बच्चा गायब। तो नाम ही गंदा। काम अच्छा करती होगी सो भी नहीं, बालघनी। छोटे छोटे बच्चों को मार डालती है। तो खानदान अच्छा होगा? बोले नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल में पैदा भाई। तो फलाहार करती होगी, आहार इसका शुद्ध होगा? नहीं, रुधिरासना, रुधिर है असन भोजन जिसका, बच्चों का खून पीती है। तो भगवान से प्रेम करती होगी? वो भी नहीं, जिघांसयापि हरये, हरि के पास भी आई है तो जिघांसया, जिघांसा माने हंतुम इच्छा, भगवान को जहर पिला के मारने की इच्छा से आई है। अब बोलो, पूतना नाम बुरा, बालघनी काम बुरा, राक्षसी खानदान बुरा, रुधिरासना आहार बुरा, जिघांसया हरे, हरि को मारना चाहती है तो भावना भी बुरी, पर फिर भी न जाने कौन से गुण पर दया ने दिरीजे जाते हैं। ठाकुर जी ने ऐसी राक्षसी में भी एक गुण निकाल लिया, जबरदस्ती। जैसे कि किसी का क्रोधी स्वभाव होता है तो लड़ने का कोई ना कोई वो बहाना ढूंढ लेता है। तो भगवान को कृपा करने का स्वभाव है, वो कृपा करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। बहाना क्या निकाला? बोले स्तनम दत्वा पशदगतिं, स्तनम दत्वा, इसने माँ की तरह, मौसी तो है ही है रिश्ते में, और माँ की तरह मुझे गोद में लेके अपना स्तन पान कराया है। तो जब माँ जैसा इसने व्यवहार किया है तो गति भी इसको माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। धात्र्योचितम गतिम लेभे, माँ के समान गति भगवान ने उस पूतना जैसी राक्षसी को भी प्रदान कर दी। कंबा दयालुम, ऐसा दयालु जगत में दूसरा कौन हो सकता है? अर्थात कोई भी नहीं, भगवान ही एकमात्र शरण्य है। शरण माने उन्हीं की शरण ग्रहण करना चाहिए, वो ही शरण देने में सर्वतो भावेन सक्षम है। शरणागति में जाने से पहले बहुत विचार कर लेना चाहिए हम किसकी शरण में जा रहे हैं। शरण की शरणागति ग्रहण करो। सामर्थ्यहीन की शरणागति में जाओगे तो आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। शरणागति ठीक से एक बार होती है और एक में होती है। भक्ति, प्रीति, समर्पण, शरणागति, ये सब एक दूसरे के पर्याय है। भक्ति एक में होनी चाहिए, समर्पित भाव से होना चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति होना चाहिए, भक्ति में व्यभिचार नहीं हो कि जो मिल गया त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, वो व्यभिचारिणी भक्ति हो जाती है। गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास। कभी जय जगदीश सरे करके घंटी बजा के आरती कर रहे हैं तो कभी हरी चादर चढ़ाने के लिए पहुंच गए।
ऐसी व्यभिचारिणी भक्ति नहीं होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए। मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दूर दूर होए, पर एक ही दर को वैर है तो दूर दूर करे न कोई। कुत्ता जगह जगह के टुकड़े खाता है तो डंडे भी खाता है, मार के लोग भगा देते हैं, धुतकार देते हैं, भाग। परंतु जब वही कुत्ता पालतू एक घर का हो जाता है और दूसरे के घर कभी नहीं जाता, तो मालिक भी उसका पूरा ध्यान रखता है खान पान का। भगवान ही भक्ति करने योग्य हैं, उनकी ही भक्ति आपको हर कष्टों से, विपत्तियों से दूर करती है। क्योंकि इस संसार का नियम है कि जिसके पास जितना सामर्थ्य है वह उतना ही आपको दे सकता है। यदि आप किसी भी अन्य के पूजा पाठ में पढ़ते हैं तो आप एक सीमित मात्रा में ही आपको सांसारिक वस्तुएं मिल सकती हैं, किंतु ईश्वर की उपासना से आपको असीमित शक्तियों के स्वामी द्वारा आपको असीमित वरदान प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए आप लोग भी उस ईश्वर की शरण में जाइए, भगवान की ही शरण में जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण के नाम रूपी संकीर्तन के द्वारा आप उनकी भक्ति का प्रयास कीजिए और उनकी भक्ति में ही मन को लगाए रहिए। कथा माध्यम होता है, मन को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास आपको करना है, अपने मन को आपको समझाना है। तो मन को समझाइए और मन को ईश्वर में लगाइए। प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। वार्षिक जन्मोत्सव और मैया मनाती है मासिक जन्मोत्सव। जब जब रोहिणी नक्षत्र आता है सोई मैया जन्मदिन मनाती है। मेरो लाला यही नक्षत्र में पैदा भयो, मासिक जन्मदिन मनाती है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। और जन्मदिन हमेशा अपने उसी नक्षत्र में मनाना चाहिए जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। सनातन सिद्धांत यही है। आज भी दक्षिण भारत में ये सी परंपरा है कि उनका जिस नक्षत्र में जन्म होता है तो वर्ष में वो उसी तिथि में, और वो नक्षत्र जब आता है तब वो जन्मदिन मनाते हैं। प्रायः माताएं जब नाराज हो जाती हैं ना बच्चों पर, तो डांट के यही कहती हैं, न जाने किस नक्षत्र में पैदा हुआ ये। नाराज होकर कभी कभी जो वृद्ध माताएं ऐसे डांटती थी। माने बालक के जीवन में प्रभाव नक्षत्र का पड़ता है। आजकल हम नक्षत्र तो सब भूल भाल गए, तो नक्षत्र ना हो तो भैया तिथि के अनुसार मनाओ। हम अपने आराध्य का जन्मदिन मनाते हैं तो तिथि के अनुसार ही मनाते हैं, तारीख तो नहीं देखते। चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे वामन द्वादशी हो, जितने भी हमारे प्रभु के अवतार हुए हैं, तो जिसका अवतार जिस तिथि में होता है उसी तिथि में उनकी जयंती, जन्मदिन मनाया जाता है। तो जब हमारे सारे त्योहार तिथि के अनुसार मनते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सब तिथि के अनुसार मनते हैं। हमारे यहाँ तिथि का महत्व है, तारीख का उतना नहीं। तो जब सारे काम हमारे तिथि के अनुसार होते हैं तो जन्मदिन भी तिथि के अनुसार ही हमें मनाना चाहिए। नियम यही है सनातन का। और लगभग अब तिथि भी लोग भूलते ही जा रहे हैं। किसी से भी आजकल हिंदी मास पूछे जाएं तो चैत्र वैशाख शायद ही कोई 12 महीना गिना पाए। नई पीढ़ी के बच्चे तो बिल्कुल नहीं मना। जनवरी फरवरी तो कोई भी बता देगा 12 महीने में, और चैत्र वैशाख बता तो हिंदी मास यदि पूछा जाए तो ऐसे ही आवाज गायब हो जाती है। बोलो राधे राधे। हे राधे। अस्तु। तो जब रोहिणी नक्षत्र आया तो मैया ने कहा आज मैं लाला को जन्मदिन मनाऊंगी भाई, 1 महीना को है। तो मैया ने लाला को स्नान कराया, बढ़िया सजाया, लिठौना आदि लगा करके, और पालेने में लेके सुलाया। जैसी लाला सो गए तो मैया धीरे से उठी, कछु घर के काम निपटाऊं।
और जैसी खड़ी वही के लाला ने एकदम करवट बदल ली अपने आप। छोटे बच्चे अपने आप करवट नहीं बदल पाते, माताएं उन्हें इधर से उधर लेटाती हैं। पहली बार अपने आप करवट बदलते लाला को देखा तो मैया तो खुशी के मारे वो चल पड़ी, अरे मेरो लाला बड़ो है गयो, देख ले अपने आप ही करवट बदल ली आज। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई। काय बात की माई? बोले कह दीजिए करवट बदलवे को बिल हुआ है। फिर क्या था, नाई ने पूरे ब्रज में लगा दी दुहाई। गोपियां ले ले बधाई, भागी भागी चली आई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहुत बहुत बधाई हो, पर हल्ला मत मचाओ, छोरा मैंने हवाली सुवायो है, कच्ची नींद जग जाएगा तो तंग करेगो, परेशान करेगो। गोपियां बोली तो हमका घड़ी घड़ी तेरो मुंह देखवे आई हैं। अरे बधाई पे जब आई हैं तो गाएंगी बजाएंगी झूमेंगी नाचेंगी, हल्ला ना मचेगो घर में। मैया बोली तो 2 मिनट रुक जाओ, छोरा मैंने हवाली सुवायो। मैया ने तुरंत सोते हुए लाला का पालना उठाया और बाहर खड़ी थी बैलगाड़ी, तो वह गाड़ी के नीचे पालन लटकाए दियो, माट मटका सब गाड़ी के ऊपर धर दिए। मैया बोली बहना अब आंगन खाली है, प्रेम से गाओ बजाओ, कितना हल्ला मचाओ, परेशानी की बात ना। और जो छोटे छोटे ब्रजवासी बालक थे उनसे कही छोराओ यहीं आसपास खेलियो गाड़ी के, जैसी छोरा जग जाए मुझे खबर करियो। ठीक है मैया। ग्वाला उधर खेलने में मस्त और गोपियां इधर गाने में व्यस्त, और सब झूम झूम के नाच नाच के गाने लगी। क्या गाने लगी, चलो आप भी सम्मिलित हो जाओ थोड़ा। अरे पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुनावे, निरख श्याम सूरत न फूली समावे, निरख श्याम सूरत न फूली समावे, पलना में जय हो। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। बधाई हो। नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, 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 करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे, पलना में जय हो। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे
पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झूलावे जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, जसोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, जसोदा मैया पलना में ललना। बोल नंद के लाला की। जय। इस प्रकार गोपियों ने झूम झूम के नाच नाच के जब गाना प्रारंभ किया तो इतना हल्ला मचा कि लाला की नींद खुल गई। जब नींद खुली तो चारों तरफ देखने लगे। देख करके प्रभु ने सोचा, वाह, गीत तो हमारे लिए गाए जा रहे हैं, पर जाके ताई गीत गा रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटके हैं। भाई जब उत्सव हमारा, गीत हमारे लिए, तो फिर हमें बाहर क्यों लटका रखा है? चलो भीतर चलते हैं। पर अभी तो हमने करवट बदलना सीखा है, चलना तो आता ही नहीं, तो कैसे जाएं? फिर विचार प्रभु ने किया, चलो बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों की एक ही ताकत है, रोना। जैसी बालक रोबे लग जाएं तो सबको ध्यान अपने आप वापे जाए कि का बात है गई। तो प्रभु को लगा हम रोएंगे तो मैया तुरंत आके देख लेगी, उठा के ले जाएगी। ऐसा सोच के प्रभु ने गला फाड़ के बड़ी जोर से रोया, परंतु गला फाड़ के रोते रहे, काऊ ने ना सुनी ना किसी ने देखा। नैवा श्रणोदमयी रोदितं सुतस्य सा रुदं स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत। सुखदेव जी कहते हैं नैवा श्रणोद, भगवान रोई तो बहुत पर सुना किसी ने नहीं। अब भगवान को बड़ा बुरा लगा, हमारे गीत गब रहे हैं, हमारा उत्सव मन रहा है और हम ही गला फाड़ के रो रहे हैं, कोई देखवे वारों ना है। कभी कभी विवाह में बाराती लोग खूब माल छानते हैं और बेचारा दूल्हा भूखा ही रहता है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि इसने कुछ खाया पिया है कि नहीं। तो भगवान को लगा अब क्या करें भाई, रोना भी बेकार गया। तो रोते रोते ऊपर देखा तो गाड़ी में सकटासुर घात लगाए दिखाई पड़ा। भगवान बोले मामा जी आप भी बड़े मौके पर आए। तो रोते रोते भगवान ने एक लात मारी, धम्म से पलट गई गाड़ी, माट मटका सब फूट गए और सारे गाड़ी भी पलट के टूट गई। धमाधम की आवाज सुनती मैया सब गाना बजाना छोड़ के भागती भई बाहर आई। जो टूटी गाड़ी दिखाई मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गए हो मेरो कन्हाई। दौड़ के ब्रजवासी सब आए, पलटी हुई गाड़ी में से लाला को पालेने में से निकाल के मैया की गोद में दिया। जब मुस्कुराते हुए मैया का स्तनपान प्रभु ने किया तो मैया की जान में जान आई। बोली हे भगवान, आंधी तूफान तो कोई आयो ना है, बैल साणा भी कोई निकरो ना है, धरी धरी धम्म से गाड़ी अपने आप पलट कैसे गई है। दो छोटे छोटे छोरा भागते आए, मैया हम बताएं। बेटा बताओ। बोले मैया तू गायबे में लगी और छोरा तेरो रोबे लगो। मैं आते बोलो या छोरा है उठा के मैया की गोद में दे आए, बड़ी देर को रोबे। तो हम दोनों तेरे लाला को उठावे आ ही रहे थे, तब तक यानी रोते रोते वो लात मारी कि धम्म से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, भांग पी के निकले हो घर से, या कल के नेक से छोरा ने इतनी बड़ी गाड़ी लात मार के पलट दी, भाग थे। छोरा के मैया रुदता नेन पादेन क्षिप्त मेतन न संशय, अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम। तेरे छोरा के पाद प्रहार से ही गाड़ी पलटी है, न संशय। हमारी बात पे संशय मत करिए, आंखन देखी बात बता रहे। मैया बोली अपनी आंखन को इलाज करवा लो, मुंह बुढ़िया पागल मत बनाओ, भाग जाओ आते। सुखदेव जी कहते नते श्रद्धा दरे गोपा बाल भाषित मित्युत। ग्वाला भी सब इकट्ठे होकर के हंसने लगे बच्चों की इन बातों में। देखो ये क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बकवास कर रहे हैं, या कल के छोरा ने लात मार के गाड़ी पलट दी। सब बच्चों का उपहास उड़ाने लगे, पर नते श्रद्धा दरे, किसी को भी इस बात में न श्रद्धा हुई, माने बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एक स्वर में सब बुजुर्गों ने एक ही बात कही, बाल भाषित, माने बच्चों की बातें। बच्चे छोटे छोटे हैं, ना समझ हैं, देखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, इन बच्चों की बातों में क्या माथापच्ची करना। और यूँ कह के बच्चों को ही डांट के भगा दिया, उनकी बात सिरे से खारिज कर दी। मैया ने तो ब्राह्मण बुला के गृह शांति करवा के दान दक्षिण दे के ब्राह्मण को आशीर्वाद लाला को दिलवायो। इस प्रकार से भगवान ने सकट भंजन किया। एक बार मैया लाला को प्यार से स्तनपान करा रही थी,
इतने में भयंकर तूफान बन के चक्रवात का रूप बना करके तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। प्रभु दूर से ही देख के समझ गए कि मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला, मैंने कहा हम भी बैठे, पर मैया तो गोद में लिए बैठी है। तो भगवान ने क्या किया, धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाया और थोड़ी देर में इतने वजनदार हो गए कि मैया को गोद में लेना भारी पड़ गया। बड़ी मुश्किल से उठा के धरती में बैठा के मैया आंखें फाड़ के देखने लगी, हे भगवान, हल्को फुल्को सो छोरा, मुंह को इतना भारी भारी आज क्यों लगे। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। आश्चर्य चकित होके मैया लाला को देख रही है, में इतना वजन कैसे है। माधव मुस्कुराए, मुस्कान देखते ही माधव की मैया मोहित होकर के बोली, अरे मैं समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी या को दूध जो पिवाई रही हूँ, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो भारी है गयो। अब बताओ, दूध पीवे से छोरा भारी है जाए। और मैया को जम गई बात। तो खेलता हुआ लाला को आंगन में छोड़ के मैया कछु काम से भीतर गई। मिल गया अवसर, आया तृणावर्त, वेग से उठा करके भगवान को कंधे पर बैठा के ले गया आकाश में। भगवान पहले तो पूरा ब्रजमंडल उसके कंधे पर बैठ के घूम लिए, और जैसे ही ब्रज के बाहर जाने को हुआ सो गला दबाया, और इतना अधिक भगवान ने वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया कि जल्दी जल्दी में पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बच्चा है कि पहाड़, इतना वजन। मुड़ मुड़ के देखे, बालक ही है कि कुछ और। भगवान को हंसी आई, अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं, और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकता हूं। तमंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। भगवान ने वजन बढ़ा के उसके सिर को शिला पर लाके पटका। पत्थर पर सिर पटकते ही गोविंदाय नमो नमः मारा गया तृणावर्त। तूफान हो गया शांत। मैया ने आके तुरंत लाला को उठा के छाती से लगा के कहा, हे भगवान, आज विश्वास है गयो को काउगे न मारे, पापी अपने पाप से खुद ही मर जावे। हिंसस्व पापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। ऐसे प्रभु ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब देखिए, ये जो लीलाएं हैं ऐतिहासिक सत्य हैं। आज भी वो स्थान है जहां पर ये सब लीलाएं हुई हैं, पर ऐतिहासिक सत्य होने के साथ साथ इनके आध्यात्मिक संकेत भी हैं। हमारे जीवन में इन लीलाओं के कुछ सूत्र इसमें छुपे हुए हैं। जैसे ये शरीर है ना, यही ब्रजमंडल है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, भौतिक दृष्टि से तो वृंदावन ब्रजमंडल वो है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन पाते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह शरीर भी ब्रजमंडल है। शरीर को ब्रज हम कैसे कह सकते हैं? ब्रज का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में ब्रजगतौ धातु है। ब्रजति माने गच्छति। ब्रजति भगवत समीपे सब्रज। जो तुम्हें भगवान के निकट पहुंचा दे उसका नाम है ब्रज। तो मनुष्य शरीर के द्वारा ही साधन संपन्न जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मानव शरीर पाने का मतलब है आप भगवान के बहुत निकट पहुंच गए। भगवान से जोड़ने मिलाने का साधन मनुष्य शरीर ही तो है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मानव शरीर से ही आप भगवत प्राप्ति का प्रयत्न कर सकते हो, और पशु पक्षी के देह से नहीं हो सकेगा। इसलिए यही ब्रजमंडल है। अब इसी में है गोकुल धाम। गोकुल का अर्थ क्या हुआ? गो माने गाय। गवांकुलः गोकुलः, जहाँ गायों का यूथ हो उसको गोकुल कहते हैं। और गो नाम इंद्रियों का भी है। गो भी इंद्रिय ही। तो जहाँ वो तो है भौतिक दृष्टि से गायों का कुल गोकुल, और यह है इंद्रियों का कुल। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, इंद्रियों का यूथ है इस शरीर में, इसलिए इसके भीतर भी गोकुल है। अब गोविंद गोकुल आयो, तब गोकुल में आनंद छायो। जब तक गोकुल में गोपाल नहीं आए तब तक आनंद नहीं आया।
आज गोकुल की महिमा, वृंदावन की, ब्रज की महिमा है तो क्यों है? क्योंकि भगवान की जन्मभूमि है, प्राकट्य लीला वहां पर हुई है, इसलिए उसकी महिमा है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर की महिमा है, पर वो मानव शरीर की महिमा सार्थक कब होती है? जब इस गोकुल में नंद महोत्सव होने लग जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए, अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति हो जाए, तो आपका ये ब्रजमंडल सफल हो गया, सार्थक हो गया। ब्रज में भगवान न आए होते तो कोई ब्रज में नहीं जाता। उसी प्रकार बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, भाग्यशाली मानव शरीर कब बनता है? जब इस मनुष्य शरीर से भगवत दर्शन हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। अच्छा, जैसे ही प्रभु आए वैसे ही असुरों ने भी आना चालू कर दिया। पूतना आ गई, सकटासुर आ गया, तृणावर्त आ गया। इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति साधन से ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तभी गिराने वाले भी उसके पीछे पड़ते हैं। गिरे हुए व्यक्ति को कौन गिराएगा? उठते हुए व्यक्ति को व्यक्ति गिराने का प्रयास करता है। तो ज्यों साधक का उत्कर्ष होता है, परमात्मा की कृपा से ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, तभी असुरों का हमला उसके ऊपर होता है। पूतना कौन है? पूतना माने अविद्या। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने इसको अविद्या का स्वरूप बताया है। अविद्या का स्वरूप का मतलब क्या है? पूतना देखने में बड़ी सुंदर छल छवि लगती है, परंतु भीतर भयंकर राक्षसी। वास्तविक रूप राक्षसी का है, बाह्य रूप आकर्षक सुंदरी का है। यही तो पूतना का स्वरूप है, यही अविद्या का स्वरूप है। अविद्या का बाह्य रूप बड़ा आकर्षक होता है, परंतु ये अविद्या सारे दुर्गुणों की जननी है। देखो, राम अवतार में भी सबसे पहले भगवान ने राक्षसी मारी, ताड़का। कृष्णावतार में भी सबसे पहले राक्षसी मारी, पूतना। क्यों? बोले निशाचरों का संहार तो बाद में करेंगे, पहले निश्चरी को मारो जो निशाचरों को जन्म देती है। जड़ को खत्म कर दो, फूल पत्ते सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि छिन्ने मूले नहीं बस पत्रम न शाखा। उसी प्रकार सारे जीव के दुर्गुणों का मूल कारण अविद्या है। इसलिए भगवान पहले अविद्या का नाश करते हैं, और अविद्या स्वरूप पूतना को भगवान ने सबसे पहले मारा। पूतना अविद्या मतलब, पूतना का मतलब क्या है? पूत माने छोटे बच्चे। ये अविद्या अबुद्ध जनों को ही प्रभावित करती है। बुद्ध माने भगवान के जो ज्ञानी पुत्र होते हैं ना, वो बड़े बेटा है। छोटे बच्चे जो भक्त हैं ना, वो छोटे बच्चे हैं, और ज्ञानी भगवान के बड़े बेटा हैं, समझदार। भगवान कहते हैं ज्ञानी मोह विशेष प्यारा। मैं अपने ज्ञानी पुत्रों से बहुत प्रेम करता हूं। देखो, बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा, प्यारे तो दोनों ही होते हैं, परंतु फिर भी मां का पूरा ध्यान छोटे बच्चे पर ज्यादा होता है। 2 मिनट को भी वो अपने से अलग नहीं करती, क्योंकि वो अबोध है। उसको स्नान कराना, भोजन कराना, सुलाना, खिलाना सब मां का काम है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं छोटे बच्चे कौन हैं? भक्त, जो भगवान के ऊपर ही निर्भर है। मेरी डोरी तेरे हाथ, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये भक्तों का जो भाव है, इसलिए भगवान को भक्तों का विशेष ध्यान भी रखना पड़ता है। भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। माँ जैसे बच्चों को रखती है, वैसे मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूँ। और ज्ञानियों की तरफ से थोड़ा मैं निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि वो समझदार खुद हैं। बड़ा बेटा जब 20 साल का हो जाता है तो फिर माँ बाप को बहुत टेंशन नहीं होता, चाहे वो विदेश जाए, चाहे कहीं महानगर घूमने जाए। तो ज्ञानी मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र है, माने समझदार। परंतु बच्चे दोनों प्यारे हैं। तो पूत कहते हैं छोटे बच्चों को। पूतना का मतलब क्या है? अविद्या हमेशा बाल घातनी है, बच्चों को मारती है। का मतलब
जिनको ज्ञान नहीं है, सत असत का विवेक जिनके पास नहीं है, उन अबुद्ध जनों पर ही अविद्या का प्रभाव होता है। परंतु नंद नंदन जिसके हृदय में विराजमान है, ऐसे जो भक्त भगवान के हैं, उन पर अविद्या रूपी पूतना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान उनकी अविद्या रूपी पूतना का संहार करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। फिर सकट भंजन किया, माने गाड़ी तोड़ दी। इसका मतलब क्या है? ये गाड़ी क्या है? ये सारा जीवन हमारी बैलगाड़ी यही है। जीवन की गाड़ी बैलों से चलती है। 2 बैल लगते हैं गाड़ी में। बैल क्या है? बैल है धर्म का स्वरूप। हमारा जीवन भी 2 प्रकार के बैलों से चल रहा है, माने 2 प्रकार का धर्म। 2 प्रकार का धर्म का मतलब, एक लौकिक धर्म, एक पारलौकिक धर्म। लौकिक धर्म, जिस घर में जन्म लिया है उस घर के बारे में माता पिता की सेवा करना है और उस घर का उत्कर्ष बढ़ाना, ये सब हमारे लौकिक धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। एक लौकिक कर्तव्य है और एक जीवन का लक्ष्य पारलौकिक कर्तव्य है। हमें सिर्फ माँ बाप की सेवा करके घर संसार बसा करके खा पी करके मर के नहीं जाना है। मनुष्य शरीर जिस भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है उसको भी हमें जानना है। तो 2 बैल हो गए, भगवत तत्व को जानना और संसार को भी चलाना। तो 2 बैलों की गाड़ी है। दोनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। लोक को भी सुधारो, परलोक को भी सुधारो। जो ठीक से लोक नहीं संभाल पाए वो परलोक को भी क्या सुधार पाएंगे? वो तो परोक्ष है, ये तो प्रत्यक्ष है। दोनों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। 2 बैलों की गाड़ी है ये जीवन की। दोनों ही धर्मों का निर्वाह करो। शरीर जिनसे मिला है उन माँ बाप की भी सेवा करो। शरीर के जितने भी नाते रिश्तेदार हैं उनके साथ भी निर्वाह करो। उनको भी संतुष्ट रखने का, अपने कर्तव्य का जो भी पालन करना है वो करो। परंतु इस लौकिक व्यवहार में ही पूरी तरह जिंदगी को समाप्त न करो। मर करके जिस लोक में तुम्हें जाना है उस पारलौकिक यात्रा को भी सुधारने के लिए सतत सावधान रहो। प्यार से बोलो जय श्री राधे। गुरु जी का पालना मैया ने लटकाया। उस गाड़ी में एक भी बैल नहीं था। बिना बैल की गाड़ी थी, इसलिए पालना नीचे लटका दिया। और माट मटका जो थे आंगन के वो उठा के गाड़ी के ऊपर धरवा दिए मैया ने। इसका क्या मतलब हुआ? जिनके जीवन से धर्म चला जाता है, 2 बैल की गाड़ी है पर गाड़ी में दोनों बैल गायब, एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? लौकिक धर्म का भी त्याग कर दिया, पारलौकिक धर्म को भी त्याग दिया, पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष हो गए। तो धर्महीन जिनका जीवन होता है उस जीवन की स्थिति क्या बनती है? परमात्मा नीचे और संसार ऊपर, भोग सामग्री गाड़ी के ऊपर और हमारे सच्चिदानंद प्रभु गाड़ी के नीचे। अर्थात धर्म विहीन जो मनुष्य होते हैं वो घोर भौतिकवादी होते हैं। भौतिकवाद उनके सिर पर सवार होता है। बस खाओ पियो मौज करो, मर के कौन कहाँ जाएगा किसने देखा है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज मस्ती के साथ जियो, उधार लेकर के घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, एक दिन शरीर तो भस्म होना ही होना है। और जब मर जाएंगे शरीर यहीं भस्म हो जाएगा, तो फिर किसने देखा है कि कौन कहाँ जाएगा। यह है चारुवाक जी का नास्तिक सिद्धांत। इसको नास्तिक सिद्धांत कहते हैं। नास्तिकों के ही ऐसे विचार होते हैं। वो देह को ही आत्मा मानते हैं। देह खत्म, बात खत्म। तो जो ऐसी स्थिति जीवन की कब बनती है? जब गाड़ी में एक भी बैल नहीं है, माने धर्म विहीन, पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। चाहे जब तिलक लगवा लो, चाहे जब हमें जनेऊधारी ब्राह्मण बनवा लो, चाहे टोपी पहनवा लो, जब जैसे तब तैसे, हमारा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से जो धर्महीन जीवन जीते हैं
उनकी गाड़ी जैसी स्थिति बन जाती है कि परमात्मा नीचे और संसार ऊपर, जबकि परमात्मा को ऊपर रखना चाहिए, संसार को नीचे। पर मामला हो गया उल्टा। भगवान ने कहा ये मामला उल्टा चल रहा है, इसको सीधा किया जाए। तो सीधा कैसे हुआ? जैसे ही मारी लात, गाड़ी पलट गई, कन्हैया ऊपर मटका नीचे। यही होना चाहिए, भगवान को ऊपर रखो, संसार को नीचे रखो। लात पड़ी तब मामला सीधा बना। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम भगवान की तरफ से बिल्कुल विमुख हो करके भौतिकवादी बन जाते हैं, खाओ पियो मौज करो, भगवान के बारे में सोचना ही नहीं है, तब कभी कभी भगवान प्रकृति के द्वारा वो लात मारते हैं कि लात पड़ती है तभी भगवान याद आते हैं। जैसे कोरोना काल में सबको आने लगे थे, सारा संसार बेकार लगने लगा। भैया जिंदगी का कोई पता नहीं कब कौन सी खबर किसकी आ जाए। ये सब प्राकृतिक आपदा क्या है? भगवान का पाद प्रहार है। भौतिकवाद में डूबा हुआ व्यक्ति उसी वक्त भगवान की तरफ, जैसे ही भगवान ने गाड़ी पलट दी तो जितने भगवान को भूले बैठे थे, कोई गाने बजाने में, कोई खेलने कूदने में, सब इकट्ठे होकर के कन्हैया को देखने चले आए। पर कब? जब लात पड़ी और गाड़ी पलटी तब। उसी प्रकार भौतिकवाद में डूबे हुए विषयी पुरुष, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, मानो भगवान का पाद प्रहार हुआ है, तभी भगवान को सब याद करने लगते हैं, प्रभु अब तो आप ही बचाओ। नास्तिकों को भी भगवान याद आने लग गए। इसलिए हमेशा परमात्मा को आगे रख करके देखो भौतिकवाद भी जरूरी है, क्योंकि ये शरीर तो भौतिक ही है। नहीं खाओगे तो भी जिंदा नहीं रह पाओगे, और ज़्यादा खाओगे तो भी बीमार पड़ जाओगे। खाना जरूर है, जीने के लिए तो खाना भी पड़ेगा, परंतु खाना ही जीवन नहीं है। जीवन का लक्ष्य कुछ और है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव के जीवन का खाना पीना ही लक्ष्य नहीं है, तत्व के प्रति जिज्ञासा होना जीवन का लक्ष्य है। तत्व को हम जाने, तत्वज्ञ बने, ये जीवन का लक्ष्य है। जीव का जीवन के लिए एक शब्द बहुत हमारे पूज्य पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जीव का जो है वो जीवन के लिए है, और जीवन जानकी नाथ के लिए है। यह जीवन मिला ही सिर्फ जानकी नाथ की सेवा के लिए, उनकी भक्ति के लिए है। और जानकी नाथ जब सहाय होते हैं तो पूछिए ही क्या। जानकी नाथ में अपने मन को लगाइए और उनके तत्वरूपी समीक्षा का आनंद प्राप्त कीजिए। उनके रूप का, उनके प्रभुत्व का ज्ञान होते ही आपके अंदर भी परम ऊर्जा का प्रवास होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप लोग परम ऊर्जावान हो जाएंगे। और यही ऊर्जा आपको इस सांसारिक कष्टों में भी सुख के समान प्रतीत होगा। जिस प्रकार से इंसान यदि कितने भी गहरे समुद्र में ही क्यों ना चला जाए, यदि उसे ऊपर से किसी रसरी का सहारा मिलता रहता है तो बिना भय के वह उसमें प्रवेश करता है। उसी प्रकार इस समुद्र, भवसागर रूपी समुद्र में ईश्वर की भक्ति रूपी रस्सी यदि आपके साथ है तो आपको किसी प्रकार के कष्टों का कभी कोई भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग भी भक्ति के विषय को पकड़िए और उसी में रम जाइए। प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। जब आंधी आती है ना कभी कभी, तो वास्तव में दिन में अंधेरा हो जाता है। यह है वासना का बवंडर। आध्यात्मिक दृष्टि से साधक के हृदय में जब ये तूफान आंधी वासना की उमड़ती है, तब रजसा तमसा व्रतम हो जाता है। और दूसरे अर्थ में रजसा माने रजोगुण, तमसा माने तमोगुण। माने व्यक्ति का रजोगुण तमोगुण इतना प्रबल हो जाता है कि दिन में अंधेरा होने का मतलब क्या है? दिन माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान का ही प्रकाश होता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो सदा उस परमात्मा के ध्यान में मस्त रहने वाले थे, वो भी
जब वासना का बवंडर उठता है तो दिन में अंधेरा का मतलब है उनका ज्ञान पूरी तरह अज्ञान से आवृत हो जाता है, वासना से आच्छादित हो जाता है। आंख बंद हो गई माने अंधा हो जाता है, अंधा माने कामांध हो जाता है। रामचरितमानस का पाठ करें तो उसमें वर्णन आएगा, जब कामदेव शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए गया तो सारी प्रकृति को उसने महाराज प्रभावित कर लिया। रखी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे तहि काल मह। उस समय वर्णन किया है गोस्वामी जी ने कि जगत में कोई नहीं बचा जो काम से प्रभावित न हुआ हो। काम बहुत बलवान है, भगवान इसको गीता में अपनी विभूति बतलाते हैं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत अर्षभ। भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि काम धर्म के अनुकूल हो तो वो मेरी शक्ति है, मेरी विभूति है, परंतु इस काम ने तो तांडव मचा दिया, योगींद्र मुनींद्र सबको प्रभावित कर दिया। तो भगवान ने इसका वध करके ब्रजवासियों की रक्षा ब्रज में की। इसका मतलब क्या है? जिनके हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं, जो भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं, कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वासना का बवंडर, ये जो तूफान है, अपने भक्तों से भगवान इस तूफान के द्वारा बचाते हैं। जैसे ब्रजवासियों को भगवान ने बचा लिया इस तूफान से, बाकी तूफान ने तो सबको उड़ा दिया था। उसी प्रकार जो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते वो इस तूफान से अपने बल पर कभी नहीं बच सकते, इतना याद रखिए। आप कितने भी उच्च कोटि के साधक हों, कितने भी उच्च कोटि के महाज्ञानी हों,